नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान संगम में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी 2023 में आप अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ ये पूरी ज्ञान संगम टीम लगी हुई है कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। जो आपने 2022 में गलतियां की जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन सारी गलतियों को फिर न दोहराएं और उन गलतियों से सीख लेते हुए आप 2023 में अपनी सफलता को प्राप्त करें। हम यही उम्मीद करते हैं और यही कामना करते हैं। और इसी कामना के साथ हम इस वीडियो को शुरुआत करना चाहेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में और देखेंगे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं, जो और परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ है क्या? तो नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में मनाया जाता है। यह एक स्वीडिश आविष्कारक थे जिन्होंने लगभग 350 प्लस आविष्कार किए, जिनमें इनका एक महत्वपूर्ण आविष्कार रहा डायनामाइट का आविष्कार। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और इन्हीं के नाम पे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ की स्थापना, पुरस्कारों की स्थापना कर दी गई थी 1895 ईस्वी में, लेकिन जो पहली बार पुरस्कार दिया गया वो 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1895 में की गई, लेकिन जो पहला पुरस्कार दिया गया 10 दिसंबर 1901 को दिया गया। और इसमें जो पुरस्कार की राशि है, पुरस्कार की राशि ये 1.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर होता है, यूएस डॉलर। कितनी है? 1.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो लगभग 7 करोड़ 33 लाख के आसपास पड़ती है भारतीय रुपए में अगर देखा जाए तो। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और इस पुरस्कार का जो चिन्हित जो व्यक्तियों की घोषणा की जाती है वो अक्टूबर माह में चयनित कर लिए जाते हैं। और 10 दिसंबर को, हर साल 10 दिसंबर को, अक्टूबर के महीने में व्यक्तियों का चयन किया जाता है। और जबकि 10 दिसंबर, हर साल 10 दिसंबर को पुरस्कार का वितरण किया जाता है। पुरस्कार का वितरण किया जाता है, वितरण कर दिया जाता है, 10 दिसंबर को किया जाता है। शुरुआत के समय में इसे 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। वो क्षेत्र कौन कौन से थे? तो शांति के क्षेत्र में, दूसरा साहित्य के क्षेत्र में, तीसरा फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में, चौथा रसायन के क्षेत्र में, और पांचवा जो था वो था मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता था। इसमें कहा गया कि जो पिछले साल में उत्कृष्ट योगदान किया मानव कल्याण के लिए, जिसने अच्छा काम किया, ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा। और कितने क्षेत्र थे? 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया था। इसमें से जो 6वां पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र का, इसको 1968 में इसकी स्थापना कर दी गई। और इसका पहला पुरस्कार जो दिया गया 1969 में दिया गया। पहला पुरस्कार 1969 में दिया गया था। तो अर्थशास्त्र का पुरस्कार कब स्थापना किया गया? 1968 में। और पहला कब दिया गया? 1969 में दे दिया गया था। ठीक है। ये जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार है, अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है, ये जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, स्वीडन का केंद्रीय बैंक, क्या नाम है उसका? स्वीरिंग्स रिक्स बैंक, ये प्रदान करता है। स्वीरिंग रिक्स बैंक यही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है।
और इसी के नाम पे इस पुरस्कार को, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को स्वीरिंग्स रिक्सबैंक पुरस्कार भी कहा जाता है, पुरस्कार भी कहा जाता है, स्वीरिंग्स रिक्सबैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। और इसको कौन शामिल किया, मतलब किसने इसको, कौन प्रदान करता है? तो स्वीरिंग्स रिक्सबैंक इसको प्रदान करता है, ठीक है। और इसी के नाम पे स्वीरिंग्स रिक्सबैंक पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1968 में 1969 में दिया गया था पहली बार। जो यहाँ पे शांति का पुरस्कार है, शांति का पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, लेकिन वो ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो में। और ओस्लो कहाँ की राजधानी है? तो ये नॉर्वे की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। तो शांति का पुरस्कार कहाँ मिलेगा? ओस्लो में मिलता है, नॉर्वे की राजधानी में। कब? 10 दिसंबर को। बाकी जो पुरस्कार हैं, जैसे कि साहित्य का है, फिर भौतिकी का है, फिर रसायन का है, या मेडिसिन का या अर्थशास्त्र का, ये पुरस्कार कहाँ पे वितरण होते हैं? तो ये होते हैं स्टॉकहोम में। कहाँ पे? स्टॉकहोम में। और ये स्टॉकहोम है कहाँ पे? तो ये स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है। तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी में, जबकि बाकी अन्य पुरस्कार स्टॉकहोम में वितरण किए जाते हैं, और स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। जो शांति का पुरस्कार है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, उसे ओस्लो जो नॉर्वे की संसद प्रदान करती है, नॉर्वे की संसद प्रदान करती है। नॉर्वे की संसद, क्या नाम है इसका? स्टोर्टिंग प्रदान करती है। नॉर्वे की संसद का क्या नाम है? स्टोर्टिंग नाम है, और यही प्रदान करती है कौन सा पुरस्कार? शांति का पुरस्कार। जबकि मेडिसिन का जो पुरस्कार है, इसको कैरोलिंस का इंस्टीट्यूट प्रदान करता है, कैरोलिंस का इंस्टीट्यूट प्रदान करता है कौन सा पुरस्कार? मेडिसिन का। और बाकी के ये 3 पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं, रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं, रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ये था साहित्य से संबंधित पुरस्कार, भौतिकी से संबंधित पुरस्कार और रसायन से संबंधित पुरस्कार, ये तीनों रॉयल स्वीडिश एकेडमी। जबकि शांति का पुरस्कार नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग देती है, और मेडिसिन का पुरस्कार कैरोलिंस का इंस्टीट्यूट देता है, और अर्थशास्त्र का पुरस्कार अगर देखा जाए तो ये मिलता है स्वीरिंग्स रिक्सबैंक के द्वारा दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। तो आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार 2022 का जो वितरण किया गया है, नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज 2022, ये किसको किसको दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है, एक बार हम देखते हैं। जैसे शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया? शांति के क्षेत्र में दिया गया एक व्यक्ति हैं एलिस वियालिंस्की, और ये बेलारूस के हैं, ये बेलारूस के हैं, इनको दिया गया है। एलिस वियालिंस्की कहाँ के रहने वाले हैं?
बेलारूस के रहने वाले, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जबकि इनके साथ में दो संगठनों, पहला है मेमोरियल संगठन, मेमोरियल संगठन, और ये संगठन कहाँ का है मेमोरियल संगठन? तो ये है रूसी मानवाधिकार संगठन है, मतलब रूस का है ये संगठन, मानवाधिकार संगठन। और जबकि दूसरा जो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज, और ये है यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन, मानवाधिकार संगठन है। यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन का क्या नाम है? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और मेमोरियल। तो मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन है, जबकि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। तो इन दोनों संगठनों के साथ साथ एलेस बियालित्स्की को भी दिया गया जो बेलारूस की हैं। ऐसे जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये एनी एर्नक्स को दिया गया है, एनी एर्नॉक्स को दिया गया है, एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये फ्रांस की रहने वाली हैं, फ्रांस की रहने वाली है एरी एर्नॉक्स, और इनको साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। जबकि मेडिसिन के क्षेत्र में, जबकि मेडिसिन के क्षेत्र में स्वांतो पाओ को दिया गया है, स्वांते पाओ को दिया गया है। और ये स्वीडन के नागरिक हैं, स्वीडिश हैं ये स्वीडन के नागरिक हैं। तो ये तीन लोगों को जो शांति के पुरस्कार में तीन शामिल हैं, एक व्यक्ति हैं एलेस बियालित्स्की, जबकि दो संगठन मेमोरियल संगठन और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नॉक्स को और मेडिसिन के क्षेत्र में स्वांतो पाओ को दिया गया है जो स्वीडन के रहने वाले हैं। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया है इस बार का, अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो दिया गया है, अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो इस बार दिया गया है उसमें पहले हैं फिलिप डायबॉबिंग, फिलिप डायबॉबिंग को दिया गया है। जबकि बेन बर्नानके और डगलस डायमंड, जबकि बेन बर्नानके और डगलस डायमंड, इन तीन व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया है। ये तीन व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो ये हैं फिलिप डायबॉबिंग, बेन बर्नानके और डगलस डायमंड को दिया गया है। इसी प्रकार अगर हम फिजिक्स की बात करें, यानी कि भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार इस बार का मिला है, तो उसमें पहले व्यक्ति हैं एलन ऑस्पेक्ट। क्या नाम है उनका? एलन एस्पेक्ट। दूसरे हैं जॉन क्लॉजर, और तीसरे हैं एंटोन जिंगलर। तो इन तीन व्यक्तियों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या नाम है इनका? एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर, एंटोन जिंगलर को मिला है। और इसी प्रकार से अगर हम रसायन की बात करें, रसायन के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया? तो इसमें भी तीन व्यक्ति हैं, कैरोलिन बर्टोजी, दूसरा है बेरी शार्पलेस, और तीसरा जो है वो है मॉर्टन मेल्डल। ये 2022 के क्षेत्रों में जो प्रमुख 6 क्षेत्र हैं जिसमें व्यक्तियों को दिए गए नोबेल पुरस्कार, जिसमें हम एक बार और रिकैप करें कि शांति के क्षेत्र में दिया गया एलेस बियालित्स्की को दिया गया है। उसके साथ साथ दो संगठनों मेमोरियल संगठन, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन है, जबकि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है।
इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नक्स को दिया गया जो फ्रांस की हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में स्वांतो पाओ को दिया गया जो स्वीडन की हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 प्रमुख व्यक्तियों को दिया गया है, फिलिप डायबाविंग को, वेन बर्नानके को, डगलस डायमंड को। जबकि भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है, एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर, एंटोन जिंगलर। और रसायन के क्षेत्र में कैरोलिन बर्टोजी, वेरी शार्पलेस, मोर्टन मेल्डन को दिया गया है। आइए देखते हैं कि जो भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वे कौन कौन से भारतीय हैं। एक बार उनके नाम से भी हम परिचय हो लेते हैं। तो आइए देखते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वो कौन कौन से भारतीय हैं और कब कब दिया गया और किन किन क्षेत्रों में दिया गया, इस वीडियो में हम देख रहे हैं। तो इसमें पहला जो नाम मिलता है वो है रविंद्र नाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है। और किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और कब दिया गया? 1913 में दिया गया। और कौन सी क्या थी साहित्य इनकी? तो वो थी गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था। गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको दिया गया। जबकि दूसरे थे सीवी रमन। सीवी रमन। और सीवी रमन को किस क्षेत्र में दिया गया? तो ये भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। और कब दिया गया? तो 1930 में दिया गया। तो सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में दिया गया। जबकि तीसरा हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। और कब दिया गया? तो 1968 में दिया गया था। इनको 1968 में दिया गया। और इसी प्रकार चौथा मदर टेरेसा को दिया गया। मदर टेरेसा को दिया गया। और इनको किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया। शांति के क्षेत्र में दिया गया। और कब दिया गया? तो 1979 में दिया गया था इनको। 1979 में मदर टेरेसा को दिया गया। जबकि पांचवा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया है। ये कब दिया गया? तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया? तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में। और कब दिया गया? तो 1983 में दिया गया था। 1983 में दिया गया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। और छठवां जो व्यक्ति थे इनका नाम है अमर्त्य सेन। और इनको दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। और कब दिया गया इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? तो 1998 में दिया गया था। और जो सातवें व्यक्ति थे इनका नाम था चंद्रशेखर रामकृष्णन। और इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया। रसायन के क्षेत्र में दिया गया। और कब दिया गया? तो 2009 में दिया गया था। और आठवें जो व्यक्ति हैं उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। और कब ये दिया गया कैलाश सत्यार्थी को? और किस क्षेत्र में दिया गया? तो शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया। शांति के क्षेत्र में। और कब दिया गया? तो 2014 में दिया गया था। इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजाई को भी दिया गया। मलाला यूसुफजाई
जाई को दिया गया था, यूसुफ जाई को दिया गया था और ये पाकिस्तान की थी और अभी तक नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की है ये। 17 वर्ष की आयु में इनको दे दिया गया था। 17 वर्ष की आयु में इसको नोबेल प्राइज़ दे दिया गया था, जो शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी के साथ दिया गया था। और जो 9वें व्यक्ति थे उनका नाम था अभिजीत बनर्जी। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया और ये 2019 में इनको दिया गया था। इस प्रकार कुल 9 भारतीय हैं अभी तक जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो जो सबसे पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर और सबसे अंत में जिनको मिला है उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। उसके बाद 2019 के बाद अभी तक किसी भारतीय को इस प्रमुख सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है। तो ये था कुछ नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ तथ्य जो कि हमारे आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और ज्ञान संगम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए इस वीडियो को। धन्यवाद।